मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान कमर चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। कमर साहब, सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह का स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, माजी में हमने अमेरिका का किरदार भारत की तरफ बड़ा मुख्तलिफ देखा है और भारत को हमेशा तवक्को भी यही रहती है कि अमेरिका का साथ ही मिल जाएगा, लेकिन इस बार बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। भारत के लिए ये डेफिनेटली परेशानी का बाइस हो सकती है, बल्कि होगी भी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये इंडिया ने ये सारा कुछ करवाया ही अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए है। अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सदर ने जब कांग्रेस में खिताब किया तो उस पर उन्होंने कहा था थैंक यू पाकिस्तान, तो जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये परेशान थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ कैसे है। तो ये एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के वो ये चाहते थे कि हम अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की तरफ करें कि जनाब हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखें कि कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को बड़े केयरफुली मॉनिटर कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वाकया होने के ठीक 28 घंटे बाद आप इतने बड़े फैसले ले लें। आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप आते हैं यकदम और कहते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी बड़ी क्लियर है। स्टोरी ये है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और दूसरी बात एक और भी है किरण साहिबा, आपको याद है कि नरेंद्र मोदी का ये तीसरा इलेक्शन है। हर 5 साल के दौर में एक वाकया ये करवाते हैं। अगर 2016 में इन्होंने उरी का वाकया करवाया, 2019 के अंदर इन्होंने एक और पुलवामा का वाकया करवाया और 2025 करवाया। और आप देखें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए वो हर दफा अपने पॉलिटिकल डोमेस्टिक इंसेंटिव्स लेते हैं। तो ये आप बताएं कि कौन मुल्क, और हम जैसा मुल्क तो हम तो ऑलरेडी हमारे हाथ जिसे कहते हैं ना प्लेट इज फुल, हम मसरूफ हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी बलोचिस्तान में भी हमारी तरफ आप देख रहे हैं चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में के बॉर्डर के जो अफगानिस्तान से लगता है वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। तो ये बेसिकली ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिका की अटेंशन हासिल करने के लिए। अमेरिका और वर्ल्ड वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता है भारत के, जी हम बड़े मजबूर हैं। और एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि दुनिया नॉन सीरियस ले रही है। इस दफा वो रिएक्शन नहीं मिला जो ये हासिल करना चाहते थे। अच्छा कमर साहब, अमेरिका की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया ना कि हर कुछ साल के बाद ये सिचुएशन होती है, तो ये खुद ही दोनों ममालिक जो हैं इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन सर ये जो टेंस सिचुएशन है इस वक्त, इसको नॉर्मलाइज करने में क्या चीन, सऊदी अरब, ईरान अपना किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर बात है बहुत सारे ममालिक से बातें हो रही हैं इस वक्त। आपको पता है कि जो चाइनीज़ लीडरशिप भी पाकिस्तान से मिली है। आज आपको पता है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी डॉट साहब से मुलाकात हुई है। फिर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन आया, ईरानी प्रेसिडेंट की इंडिया और पाकिस्तान में भी बात हुई है। सो बहुत कुछ यकीनन बैकग्राउंड पे हो रहा होगा और इसका मकसद यही है कि रीजनल ममालिक चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया साइलेंट है। इंडिया बेसिकली दुनिया से सपोर्ट हासिल करना चाहता है पहले तो, लेकिन उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि इंडिया कहता है जी किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई मीडिएशन नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि इससे थोड़ा खतरे वाली बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि रीजनल पावर्स और पर्टिकुलर्ली अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर दो कंट्रीज है ना जो एक ही जैसी सोच रखते हैं, तर्ज़े उनका जो है वो भी एक ही जैसा है बिल्कुल। अगर तर्ज़े सियासत आप देखते हैं, इसराइल को देखते हैं या भारत को देखते हैं, वो भी खून बहा रहे हैं, ये भी इसी पे यकीन रखते हैं। क्या कुछ कश्मीर में कोई इस किस्म की कोई मुश्तरका कुछ करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी पिछले दिनों कल ही हमारे सामने खबरें, कुछ इत्तलात आई कि कुछ लोग वहाँ पर आए मुसल्ला और जिनका ताल्लुक भी इसराइल से है। तो क्या भारत और इसराइल मिलकर कुछ कर सकते हैं? क्या इस पोजीशन में है भारत? देखिए, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियंस बड़े मुतासर हैं इजराइल से, और वो समझते हैं कि जिस तरह गजा के अंदर बम्बार्टमेंट की गई, इनडिस्क्रिमिनेट बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की और दुनिया कुछ भी नहीं इजराइल के हवाले से कर सकी, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं, तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जारी बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना
एक चैलेंज तो है। अब पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि वो कश्मीरियों के घर जला रहे हैं, वहाँ पे उनको डिमोलिश कर रहे हैं, खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी बड़े सख्त नाराज हैं कि आप हमें सिक्योर नहीं करते, हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब बेसिकली, किरण साहबा, आपको पता है गुस्सा ले रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी इलेक्शन हार गई ना कश्मीर के अंदर। पहले इन्होंने 370-35 रिवोक किया, 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया, इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन हार गए। अब वहां पे टूरिज्म हो रही है, तो ये टूरिज्म को भी रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल में पड़े, क्योंकि मुसलमान हैं तो एक चैलेंज उनके लिए कॉन्टिन्यूसली रहे। तो आपको जो टूरिज्म आती थी उन बेचारों की जिंदगी। और सर, अब तो वहां के अपने लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि आपने 370 को रिवोक किया, आपने उस वक्त भी कहा कि यहाँ पे अमन आ जाएगा, नहीं अमन आया, फिर उसके बाद इलेक्शंस भी आपने करा लिए, नहीं अमन आया। और क्यों अमन नहीं आया, तो ये हुकूमत इसका जवाब दे, बजाय इसके कि कश्मीरियों से पूछें कि अगर टेररिस्ट आ रहे हैं तो आ कैसे रहे। बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इसराइल के हवाले से जो बात हो रही थी, तो कल भी हम ये बात कर रहे थे और आज भी हम अगेन ये बात कर रहे हैं कि अगर इसराइल और भारत कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है तो इंशाअल्लाह हम तो समझते हैं कि कंधे हम ही तोड़ेंगे।